हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फ्रेंड्स, आप सभी ने एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में सुना है जो हमारे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये दोनों ही अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। हम लोगों को पता है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तीन तरह के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हम इन तीनों डिग्री को पहले अच्छे समझ लेते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री सिर्फ क्वालिटी बताने का काम करता है। जैसे एग्जांपल, जिम इज़ अ टॉल बॉय। कंपैरेटिव डिग्री ये क्वालिटी तो बताता है लेकिन साथ में वो कंपैरिजन करता है किसी दूसरे के साथ। सुपरलेटिव डिग्री में भी कंपैरिजन होता है लेकिन उसमें एक दो लोगों की जगह बहुत सारे लोगों को एक साथ कंपेयर किया जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कोई एक काइंड में जिससे कंपैरिजन हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री ये हाईएस्ट फॉर्म कंसिडर किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बीच में, और सबसे छोटा फॉर्म पॉजिटिव डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। जब भी हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसका ओरिजिनल मीनिंग चेंज ना हो। और तीन तरह की सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन अप्लाई करते हैं। उसमें पहला टाइप, फ्रेंड्स आपके सामने जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें आपको बताया है कि अगर सुपरलेटिव कंपेयर सेंटेंस है तो उसमें आपको अगर एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द मिल रहा है तो उस तरह के सेंटेंस को कैसे चेंज करना। उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू और कंपैरेटिव डिग्री में मैनी अदर या मोस्ट अदर यूज़ करना है। जैसे कि आप अभी एग्जांपल देख सकते हैं, गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल। यहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव जो एडजेक्टिव है उसके पहले वन ऑफ द यूज़ किया है, ये हमारा टाइप वन है। अब इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री का अगर सेंटेंस बनाना है तो आपको वेरी फ्यू सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ करना होता है। तो वेरी फ्यू मेटल्स आर एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। सबसे पहले वेरी फ्यू, फिर जिस काइंड की बात हो रही है वो मेंशन करना है, टेंस के हिसाब से आर या वर यूज़ होगा, एज, उसके बाद एडजेक्टिव्स पॉजिटिव डिग्री में, और फिर एज, और लास्ट में सब्जेक्ट। कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस की अगर बात करें, गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन या तो मोस्ट अदर या तो मेनी अदर मेटल्स, ऐसा आपको लिखना होगा। इसका भी अगर आप फॉर्मेशन देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में होता है। अब गोल्ड सिंगुलर है इसीलिए इज़ या वॉज टेंस के हिसाब से, फिर आपको एडजेक्टिव लिखना है कंपैरेटिव फॉर्म में, दैन यूज़ होना ज़रूरी होता है कंपैरेटिव डिग्री में, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और एग्जांपल्स आपको दिए हैं। हरी इज़ वन ऑफ द नोटिएस्ट बॉयज़ इन द क्लास। अब यहाँ पर जब आप पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो, जैसे वापस से आप देख सकते हैं वेरी फ्यू स्टार्टिंग में लिया है, कंपैरेटिव डिग्री में आपको मोस्ट अदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेकंड और थर्ड एग्जांपल आपको इलस्ट्रेशन के तौर पे दिया है। सेम चीज़ आप देख सकते हैं कि तो पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू है, कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर या मेनी अदर आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड वाला एग्जांपल अगर आप देखें, वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज बिजी एज मुंबई। अब ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो कंपैरेटिव डिग्री में दैन यूज़ करना है, उसके आगे मोस्ट अदर। सुपरलेटिव डिग्री में आपको उस हिसाब से वन ऑफ द यूज़ करना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस दिया है, सेम चीज़। अभी आप सेंटेंस रीड करते हैं, वर्ड्सवर्थ वॉज फाइनर देन मोस्ट अदर पोएट्स। मोस्ट अदर दिया है मतलब ये टाइप वन का सेंटेंस है। पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत वेरी फ्यू से, और सुपरलेटिव डिग्री में आपको वन ऑफ द यूज़ करना होगा। फिफ्थ अगर आप एग्जांपल देखें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गेम्स इज़ क्रिकेट। ग्रेटेस्ट बोल दिया मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। पॉजिटिव डिग्री में वापस से वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है, आगे सुपरलेटिव या वहाँ पे कंपैरेटिव आना चाहिए। तो वहाँ पे क्रिकेट इज़ ग्रेटर दैन मोस्ट अदर गेम्स। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो सेंटेंस का एक दूसरे से डिग्री से दूसरे डिग्री में, तो आपको प्रॉपर रूल्स यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस करने के लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। आगे ये टाइप टू आप लोगों को दिया है। टाइप टू में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने टाइप वन में देखा था वहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द दिया था। यहाँ पे टाइप टू में सिर्फ द दिया जाएगा, वन ऑफ ये वर्ड नहीं होगा। इस टाइप के सेंटेंस में अगर आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो आप स्टार्टिंग में नो अदर लिखोगे, वेरी फ्यू नहीं लिखोगे। कंपैरेटिव डिग्री में मैनी अदर या मोस्ट अदर नहीं आएगा, एनी अदर हम लोगों को यूज़ करना होगा।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टाइप 2 का। देखिए सेंटेंस है गोल्ड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल्स। टाइप 1 में गोल्ड इज़ वन ऑफ द दिया हुआ था। अब पॉजिटिव डिग्री देखिए, वेरी फ्यू नहीं है, यहाँ पे नो अदर लिखा है। जब वहाँ पे वेरी फ्यू लिखा था पिछले टाइप में, तो वेरी फ्यू मतलब कुछ होता है, इसीलिए वहाँ पे मेटल्स दिया था। यहाँ पे नो अदर है, मतलब कोई भी नहीं, इसीलिए मेटल को सिंगुलर रखा है, ऐसा ऐड नहीं किया है। बाकी पूरा सेंटेंस सेम आपको मिलेगा, तो आप उसका फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। सेम चीज़ कंपैरेटिव डिग्री में, गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन, ये वैसे का वैसे ही जैसे टाइप 1 में था, बस मोस्ट अदर या मेनी अदर की जगह हमको एनी अदर ये वर्ड को यूज़ करना है। आगे मेटल, रीज़न एनी अदर सिंगुलर होता है, इसीलिए मेटल दिया हुआ है, मेटल्स नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है कि टाइप 1 में प्लूरल फॉर्म में होता है, टाइप 2 में सिंगुलर फॉर्म में हमको लिखना होता है। आगे कुछ इलस्ट्रेशन आपको दिए। पहला एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक माउंटेन पीक। इसका पॉजिटिव अगर डिग्री आप देखें तो नो अदर से स्टार्ट हुआ है, और जैसे मैंने बोला नो अदर सिंगुलर कंसिडर करते इसलिए माउंटेन पीक लिखा है। आगे का फॉर्मेशन सेम जैसे टाइप 1 में देखा, सेम आप कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी देख सकते हैं। वहाँ पे हमने मोस्ट अदर मेनी अदर ना यूज़ करते हुए एनी अदर यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस अगर आप देखें, दिस इज़ द ईजिएस्ट लेसन इन हिस्ट्री। इसका अगर आप पॉजिटिव डिग्री देखें, नो अदर लेसन इन हिस्ट्री इज़ एज ईजी एज दिस। सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर यूज़ किया है मोस्ट अदर की जगह। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों को दिए जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। एक हमने इसमें से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5th नंबर का, बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, बुक्स को सबसे अच्छा सोर्स माना गया नॉलेज का। तो पॉजिटिव डिग्री में जैसे आप देख सकते हैं नो अदर से शुरुआत की गई है, नो अदर सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ एज गुड एज बुक्स। इसका कंपैरेटिव डिग्री अगर आप बनाएंगे तो वो बनेगा बुक्स आर बेटर सोर्स ऑफ नॉलेज देन एनी अदर। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसके आंसर्स लिखने का कोशिश करें, कुछ डाउट आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 3। टाइप 3 टाइप 1 टाइप 2 से अलग है। टाइप 3 में सिर्फ दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, कोई दो चीज़ें, कोई दो पर्सन भी हो सकते हैं। तो इसमें खास बात यह है कि ये टाइप में सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता, सिर्फ दो डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। तो ये चीज़ इसमें आपको खास करके ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बोला, थिंग्स में भी कंपैरिजन हो सकता है, कोई भी दो, पर्सन्स भी हो सकते हैं या कोई और दूसरी चीज़ भी हो सकती है। एग्जाम्पल, गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन सिल्वर। दो ही चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर में। अब गोल्ड मोर एक्सपेंसिव बताया गया है सिल्वर से, ये कंपैरेटिव डिग्री है। मोर एक्सपेंसिव कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में सिर्फ एक्सपेंसिव आएगा। तो आप एक और चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे कंपैरेटिव में गोल्ड पहले था, सिल्वर बाद में, पॉजिटिव में पोजीशन चेंज हो गई, सिल्वर पहले आ गया, गोल्ड बाद में। सिल्वर इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। एक और चीज़ ध्यान रखना है, दोनों में से एक डिग्री में निगेटिव वर्ड आना चाहिए, नॉट वर्ड आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर कंपैरेटिव में नहीं था तो पॉजिटिव में था। नीचे जो एग्जांपल दिया है उसमें पॉजिटिव कंपैरेटिव में है, निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, पहला एग्जांपल, नीता इज शॉर्टर देन सोनिया। कंपैरेटिव डिग्री क्योंकि यहाँ पे शॉर्टर दिया है एडजेक्टिव फॉर्म। अगर आप पॉजिटिव डिग्री बनाए तो आपको सोनिया से शुरुआत करनी होगी और नीता पीछे आ जाएगी। सोनिया इज़ नॉट एज शॉर्ट एज नीता। ध्यान रखना है, नेगेटिव वर्ड या तो कंपैरेटिव में या तो पॉजिटिव डिग्री में आना चाहिए, और ये सिर्फ टाइप 3 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सोनिया इज़ नॉट एज शॉर्ट एज नीता। नॉट अगर नहीं करेंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा, नॉट की वजह से प्रॉपर मीनिंग दोनों का आपको सेम देखने को मिलेगा। नीता इज़ शॉर्टर देन सोनिया मतलब नीता सोनिया से छोटी है। सोनिया इज़ नॉट एज शॉर्ट एज नीता, सोनिया उतनी छोटी नहीं है जितनी नीता है, मीनिंग सेम। दूसरा एग्जांपल, मुंबई इज़ नॉट क्लीनर देन हैदराबाद। मुंबई हैदराबाद जितना साफ़ नहीं है या उससे ज़्यादा साफ़ नहीं है। हैदराबाद उतना ही साफ़ है जितना मुंबई है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, या तो कंपैरेटिव में या तो पॉजिटिव में नॉट वर्ड आपको यूज़ करना है। थर्ड आप एग्जाम्पल देख ही सकते हैं। इसके अगर आगे आप देखें तो 4th और 5th एग्जाम्पल भी दिया है सेम इसी के जैसे है। मैं 5th वाला लेता हूँ। द रोज़ स्मेल्स एज स्वीट एज द लिली, मतलब रोज़ उतना ही महकदार है जितना लिली। लिली
रोज़ से ज़्यादा स्वीटर नहीं है स्मेल करने में। द लिली डज नॉट स्मेल स्वीटर दैन द रोज़। मीनिंग सेम है, हमने मीनिंग चेंज नहीं किया, बस डिग्री चेंज किया। ये कुछ आपको क्वेश्चंस दिए टाइप 3 के, जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसके ऊपर अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। इन केस आपको कुछ भी डाउट आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको डाउट आता है या आपको अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।